बैक टू शिक्षा परीक्षा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा परीक्षा पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी खोज रेने देकार्ते साहब ने की। इस ज्योमेट्री में मुख्य रूप से मैं आपको कार्तीय तल पढ़ाने वाला हूं। तो कार्तीय तल क्या होता है? वह तल होता है जिसमें दो आप रेखाएं देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि परस्पर लंबवत हैं। एक रेखा जो लेटी हुई है जिसको हम क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं या एक्स एक्सिस कह सकते हैं यानी एक्स अक्ष, और एक जो खड़ी खड़ी है जिसको हम लंबवत रेखा या वर्टिकल लाइन कह सकते हैं और वाई अक्ष भी कह सकते हैं। ये दोनों लाइनें जहां पर काटती हैं उस बिंदु को हम ओ कहते हैं। किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में, इस समतल में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास दो अक्ष के बजाय एक अक्ष ही होता तो हमारा काम उससे नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक अक्ष होगा और मान लीजिए इस अक्ष से हम 3 दूरी पर, ये जो 3 यूनिट की दूरी है, 3 यूनिट की दूरी पर, ये देखिए दूरी 3 यूनिट है, तो इस अक्ष से 3 यूनिट की दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट लोकेट करना चाहते तो ऐसे असंख्य बिंदु आ जाते हैं। यहाँ ये वाला पॉइंट भी 3 यूनिट की दूरी पर, ये वाला पॉइंट भी 3 यूनिट की दूरी पर है, लेकिन हमें तो पॉइंट को फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए चूंकि हमारा जो प्लेन है ये 2D है, तो हमारे पास एक्सिस भी 2 होने चाहिए। जो एक्सिस है वो 2 होने चाहिए, जो अक्ष है वो 2 होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर 2 अक्ष लिया। अगर हम पॉइंट को अगर प्लेन में ना लेकर के अगर हम आप स्पेस में ले लें पॉइंट को, तो यहां पर चूंकि स्पेस एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक 3D है, तो वहां पर आपको 2 अक्ष से काम नहीं चलेगा, बल्कि 1, 2 और 3 अक्ष लेने पड़ेंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष लेना पड़ेगा। यानी एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया और एक जेड अक्ष लेना पड़ेगा। लेकिन हम इस स्पेस की बात नहीं करेंगे, हम प्लेन की ही बात करेंगे। ऐसा तल जिसमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, ऐसे प्लेन को हम कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्तीय शब्द जो है रेने देकार्ते साहब के नाम पर पड़ा। इन्होंने सन 1637 ईस्वी में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव डाली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों मिक्स होती हैं। बहुत ही शानदार शाखा है मैथमेटिक्स की, बड़ी ही एप्लीकेबल है। अब इसमें कितने अक्ष होते हैं? 2। एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं या एक्स एक्सिस कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं या वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं, देखिए यहां काट रही, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहीं से, मूल का मतलब होता है जड़ यानी शुरुआत, यहीं से हमें शुरुआत करनी है। इस तल में कहीं पर भी हमें पहुंचना है, किसी भी बिंदु पर पहुंचना है या किसी भी बिंदु को लोकेट करना है, तो हमें चलना कहां से शुरू करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से चलना शुरू करना है हमें, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मैं निर्देशांक बता दूं, किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप एक्स अक्ष पर जितना चलेंगे, फिर वाई अक्ष पर जितना चलेंगे, तो कॉमा लगा करके वाई अक्ष पर चली गई दूरी को भी लिख देंगे। तो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, फिर कॉमा लगा के वाई अक्ष पर चली गई दूरी, वह उस बिंदु तक पहुंचाएगी आपको। जैसे 4,3 हमने ले लिया, तो ओरिजिन से ही हम चलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक्स अक्ष पर 4 यूनिट दूरी चले, 4 मात्रक दूरी, और उसके बाद हम वाई अक्ष पर यानी ऊपर की ओर हम 3 मात्रक दूरी चले, तो हम इस बिंदु तक पहुंच गए। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आप एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पर 3, देखिए वाई अक्ष पर 3 दूरी आप चले हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4,3। जो दूरी हमने एक्स अक्ष पे चली वह उसका भुज हो जाएगी, और जो दूरी हमने वाई अक्ष पे चली वह उसकी कोटि हो जाएगी। इस हिसाब से अगर हम मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु, यहीं से तो हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो मूल बिंदु भी तो एक बिंदु है। तो इस बिंदु, ये भी तो कार्तीय तल में है, तो इस बिंदु का भी तो कुछ निर्देशांक होगा। जी हाँ, क्योंकि हमें चलना यहीं से है और पहुंचना भी यहीं से है, यानी हमें एक्स अक्ष पर कितना चलना है? नहीं चलना है, क्योंकि हम एक्स अक्ष पर ही हैं, है ना। और मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु, जब आप मूल बिंदु पर हैं तो यानी आप एक्स अक्ष पर हैं और वाई अक्ष दोनों पर हैं। तो जब हमें इस मूल बिंदु पे पहुंचना है तो एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है और वाई अक्ष पर भी नहीं चलना है,
क्योंकि चलेंगे तो आप भटक जाएंगे, कहीं और किसी बिंदु पे पहुंच जाएंगे। यानी हमें मूल बिंदु पर खड़े हैं और मूल बिंदु तक ही जाना है, तो मूल बिंदु पर खड़े होकर के मूल बिंदु तक जाने के लिए हमें एक्स अक्ष पे नहीं चलने की जरूरत है और वाई अक्ष पर भी चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को हम 0 और वाई अक्ष पे चली गई दूरी को हम 0 ले लेंगे, और ये जो दूरी है ये भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है। यानी मूल बिंदु का जो भुज होगा यानी एब्सिसा जो होगा वह 0 होगा, और कोटि यानी ऑर्डिनेट जो होगा वह भी 0 होगा। तो किसी भी निर्देशांक को हम x, y से दिखा सकते हैं जनरली, सामान्य रूप से, जिसमें जो x होगा यह x अक्ष पर चली गई दूरी होगी और जो y होगा यह y अक्ष पर चली गई दूरी होगी। जो दूरी हम x अक्ष पर चलते हैं तो उसको हम भुज कहते हैं, यानी इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, और जो हम y अक्ष पे चलते हैं उसको कोटि कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए निर्देशांक चाहिए, और निर्देशांक दो देखिए 1 और 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। जो पहली संख्या है यह बताती है कि x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई और किस दिशा में चली गई। ध्यान रहे, जब हमें x अक्ष पे चलना है तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर वहां तक आपको x अक्ष मिल रहा है, और y अक्ष यहां से लेकर यहां तक ये y डैश पूरा का पूरा x अक्ष है, सॉरी y अक्ष है, और ये x अक्ष है, और दोनों मूल बिंदु पे काट रहे हैं। तो हम खड़े तो मूल बिंदु पे हैं, अब हम या तो x अक्ष पर दाएं चल सकते हैं या बाएं। सबसे पहले हम x अक्ष पे चलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम y अक्ष पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कारणवश हमें x अक्ष पे नहीं चलना पड़ रहा है तो हम उसकी दूरी को 0 लिखेंगे, तो x अक्ष पर चली गई दूरी को, और अगर हमें y अक्ष पे नहीं चलना पड़ रहा है तो y अक्ष पे चली गई दूरी को हम 0 लिखेंगे। तो जब हमें अगर मूल बिंदु के दाईं ओर जाना है यानी x अक्ष पे चलना है तो ये डायरेक्शन प्लस का डायरेक्शन है, और बाईं ओर जाना है तो माइनस का डायरेक्शन है। मूल बिंदु के ऊपर जाना है तो प्लस का डायरेक्शन है, मूल बिंदु के नीचे जाना है तो माइनस का डायरेक्शन है। यानी दाएं बाएं चलना x अक्ष पे चलना कहलाता है, यानी प्लस और माइनस की दिशा में, और ऊपर नीचे चलना y अक्ष पर चलना कहलाता है, यानी प्लस और माइनस की दिशा में। ठीक है, इस प्रकार आप देखते हैं कि अगर हम पहले जब हमने ये 2 लाइनें खींची तो ये पूरा का पूरा तल 4 भागों में बट गया। पहले भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश करते हैं, और दूसरे भाग को हम द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और तीसरे भाग को हम तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और चौथे भाग को हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं यानी चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो इस हिसाब से प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा उसके जो भुज और कोटि का चिन्ह होगा, भुज होगा प्लस और कोटि भी होगी प्लस, यानी प्लस प्लस। अब अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो इसका जो भुज होगा वह माइनस होगा और कोटि जो होगी प्लस होगी, यानी माइनस प्लस, तो हम द्वितीय में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में जो भी आपके पास जो निर्देशांक मिलेगा उसका भुज माइनस में होगा, क्योंकि देखिए माइनस दिशा में चलेंगे फिर माइनस दिशा में चलेंगे नीचे की ओर, तब हम तृतीय में पहुंचेंगे। तो भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस। उसके बाद अब हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश की। तो इसके लिए आपको x में प्लस चलना पड़ेगा और y को माइनस में लेना पड़ेगा, यानी भुज तो आपका प्लस हो गया और कोटि माइनस हो गई, तो हम चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्लस प्लस जो अगर कोऑर्डिनेट का चिन्ह आ जाए तो समझ लीजिए, यानी भुज और कोटि का चिन्ह प्लस प्लस आ जाए तो प्रथम चतुर्थांश है, और अगर भुज का चिन्ह माइनस और कोटि का चिन्ह प्लस आ जाए तो ये द्वितीय चतुर्थांश है, और अगर भुज और कोटि दोनों का चिन्ह क्रम से माइनस माइनस है तो यह तृतीय चतुर्थांश है, और अगर भुज प्लस में और कोटि माइनस में है तो यह चतुर्थ चतुर्थांश है। इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर a,0 यानी भुज या कोटि में से कोई भी एक 0 हो जाए, देख लीजिए यहाँ पर भुज 0 है, यहाँ कोटि 0 है, तो फिर वह चतुर्थांश में नहीं होगा। वह बिंदु कहां पर होगा? वह बिंदु अक्षों पर होगा, या तो x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर होगा। तो जिस बिंदु का कोटि 0 होगा, यानी ये देखिए कोटि, ये y अक्ष पे चली गई दूरी 0 है, यानी आप y अक्ष पे चल ही नहीं रहे, तो आप रहे कहां जाएंगे? x अक्ष पर। यानी जिस बिंदु का कोटि 0 हो यानी ऑर्डिनेट 0 हो, वह बिंदु कहां होगा? x अक्ष पर। ठीक है, और जिस बिंदु का भुज 0 हो, भुज 0 होने का मतलब आप x अक्ष पे नहीं चल रहे, तो आप कहां रह जाएंगे? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर होगा वह बिंदु। जिसका कोटि 0 हो वह x अक्ष पर, यानी जिसका ऑर्डिनेट 0 हो वह x अक्ष पर, और जिसका एब्सिसा 0 हो वह y अक्ष पर होगा, यानी y एक्सिस पर होगा। तो ये बात बड़ी आसान है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा।
अब एक चीज ये समझने वाली है कि जब हम किसी बिंदु को लोकेट करते हैं, जैसे 4,3, तो इसका भुज 4 है और कोटि 3 है, यानी एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 3 है, और यह बिंदु किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये प्लस और प्लस में है। और इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? तो ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये अक्ष जो है लेटा हुआ अक्ष एक्स अक्ष है, और ये बिंदु है, तो इसकी दूरी यही तो हुई। और ये दूरी क्या 3 है? बिल्कुल, ये दूरी होगी 3। यानी जब हम कहते हैं कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो ये है एक्स अक्ष से दूरी 3 और वाई अक्ष से दूरी 4। देख लीजिए, ये दूरी 4 है। ये भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बराबर है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये 4, तो ये भी 4। तो आपने देखा कि हमने इस बिंदु की अक्षों से दूरियां भी बता दी। अब हम यहां देखते हैं, भुज कितना है? -4 और कोटि कितना है? 3। अब अगर हम पूछें कि भुज तो -4 है, कोटि 3 है, लेकिन यह बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूर है? तो ये बिंदु ले लीजिए, एक्स अक्ष ले लीजिए, यही दूरी है, और ये दूरी कितनी है? 3 है। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी यहां लिखी हुई है 3 और वाई अक्ष से दूरी 4 है। अब आप कहेंगे सर वाई अक्ष से दूरी आप 4 बता रहे हैं। जी हाँ, मैं दूरी 4 बता रहा हूं, लेकिन अगर भुज पूछा जाए तो -4। वाई अक्ष से दूरी 4 है। दूरी जब हम बताते हैं अक्षों से, तो उसमें चिन्ह नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ दूरी बताई जाती है। यहां पर ये वाला जो है, ये भुज है, ये कोटि है, लेकिन उल्टे क्रम में ये वाला वाई अक्ष से दूरी है 4 और एक्स अक्ष से दूरी 3। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी 4 और एक्स अक्ष से दूरी 3। लेकिन अगर भुज और कोटि पूछा है तो भुज 4 और कोटि -3। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये प्लस प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस माइनस या प्लस माइनस में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। हो सकता है, हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं, आप तो आराम से इसको माइंड में मैप बना करके कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि ट्रिक बहुत पसंद है तो एक ट्रिक ही ले लीजिए। वो ट्रिक ये है कि प्लस का मतलब P और ये P, ये PP हो गया, माइनस का मतलब M और प्लस का मतलब P, तो PP MP, यानी पापा बन गए MP, और फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, मम्मी यानी MM, मम्मी बन गई P और ये M, यानी P फॉर पॉजिटिव और यानी प्लस और M फॉर माइनस। ठीक है, तो मम्मी बन गई, क्या हो गया? ये P हो गया और ये आपका M हो गया, PM। पापा बन गए MP, मम्मी बन गई PM। PM का मतलब समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पापा तो बेचारे MP बने, अब मम्मी क्या बन गई? PM। तो जहां पर P आए उसको समझ लीजिए प्लस, और जहां पर M आए वो समझ लीजिए माइनस। तो अगर हम एग्जांपल लें -4, -3, तो ध्यान रखिएगा क्रम क्या है? पहले पापा, फिर MP, फिर पापा MP और फिर मम्मी। तीसरे नंबर पे मम्मी है और चौथे नंबर पर PM। तो हमने कहा -3, -4 किस क्वाड्रेंट में है? तो यहां माइनस माइनस है, यानी मम्मी, तो मम्मी किस नंबर पे थी? तीसरे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आइए हम वीडियो के अगले भाग में। अब यहां पर मैं ये कुछ प्रश्न लिखा हूं कि किस चतुर्थांश में होगा, या अक्ष पर होगा, या कहां पर होगा, ये सारी चीजें हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप देख करके समझने की कोशिश कीजिए, और हमें अभी करना भी है इसको। तो चलिए, यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं, आपने देखा वहां पे पढ़ा था कि प्लस प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैंने प्लस प्लस को PP लिख दिया है, यानी पापा MP मम्मी PM। ऐसे याद कर लीजिए, पापा MP मम्मी PM। तो पहले नंबर पे पापा है ना? क्यों? पापा ही तो सारे गिफ्ट लाते हैं बाहर से खरीद करके, तो पहले नंबर पे आप पापा को रखिए, दूसरे नंबर पे पापा को MP बना दीजिए, पापा को रखिए, दूसरे नंबर पे पापा बन गए MP। तो पहले नंबर पे पापा, दूसरे नंबर पर MP, और जब तीसरे नंबर की बात आएगी तो अब मम्मी की नंबर आ जाएगी। तो तीसरे नंबर पे मम्मी, लेकिन मम्मी को तो और भी ज्यादा आप लोग प्यार करते हैं, तो मम्मी को PM बना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पापा MP मम्मी PM, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? पहले नंबर पर पापा, दूसरे नंबर पर
पापा क्या बने, MP। और तीसरे नंबर पे मम्मी, और चौथे नंबर पर PM। तो आइए हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। हालांकि आप अगर माइंड में क्वाड्रेंट को बना लें तो भी इसको आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्नों का हल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो P और M। तो PM किस नंबर पे थे, तो PM आपका 4th नंबर पे हमने बताया था, चौथे नंबर पे, यानी 4th क्वाड्रेंट पे बिंदु आपको मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, ये माइनस यानी M और ये आ गया आपका प्लस। तो माइनस का मतलब M, प्लस का मतलब P। तो MP, तो पहले नंबर पे तो पापा थे, तो फिर MP बने थे, तो यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड नंबर पे आ गया, MP सेकंड नंबर पर। अब इसकी बात करते हैं, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी पापा, तो पापा आप पहले नंबर पे, यानी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, MM यानी मम्मी किस नंबर पे आई थी, तीसरे नंबर पर आई थी। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये बिंदु होगा। अब इसकी बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी भुज या कोटि शून्य हो जाए तो फिर वो चतुर्थांश नहीं होता। भुज या कोटि शून्य होने पर बिंदु आपका x अक्ष पर होगा या फिर y अक्ष पर होगा। तो जो शून्य होगा उस पर तो नहीं होगा। अब यहां देखिए, भुज शून्य है यानी x वाला शून्य है, तो बिंदु कहां होगा, y अक्ष पर होगा। कहां होगा, y अक्ष पर होगा। तो जब y अक्ष पर होगा, लेकिन किधर, किस डायरेक्शन में, y अक्ष का तो प्लस वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर है, माइनस वाला डायरेक्शन नीचे की ओर। चूंकि ये प्लस में है तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, यह पॉइंट की चतुर्थांश में होगा। तो पहली चीज, ये चतुर्थांश में नहीं होगा क्योंकि इसकी कोटि शून्य है, यानी इसका ऑर्डिनेट शून्य है। तो चतुर्थांश में नहीं होगा तो अक्ष पर होगा। तो अक्ष पर होगा तो कहां होगा, क्या ये x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर होगा। तो देखिए, इसमें y वाला 0 है तो y पर चलना ही नहीं है, यानी हमें कहां चलना है, सिर्फ और सिर्फ x पर चलना है। तो यह पॉइंट x एक्सिस पर होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी बाईं ओर होगा, क्योंकि ये माइनस में है। अब इस तीसरे निर्देशांक पे चलते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यह भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पर होगा। लेकिन यह किस एक्सिस पर होगा, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पर होगा। तो यहां पर y की वैल्यू दी है, तो y एक्सिस पर, लेकिन किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। और यह बिंदु कहां पर होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पर होगा, क्योंकि इसका एक, यहां पर देख रहे हैं आप, कोटि शून्य है यानी ऑर्डिनेट 0 है। तो लेकिन ऑर्डिनेट तो y वाला होता है, तो y 0 कर दिया, तो ये पॉइंट कहां हो गया, x एक्सिस पर। पॉइंट हो गया आपका x एक्सिस पर और पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ये बिंदु 3,4 है और मैं आपसे प्रश्न पूछूं इसने पर आधारित कि मुझे बताइए कि निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में कितने अक्ष होते हैं, तो आप कहेंगे 2 अक्ष होते हैं। कौन कौन से, तो एक x अक्ष और एक y अक्ष। x अक्ष किसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को, यानी जो ऐसे आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टिकल है, क्या इसको हम x अक्ष कहते हैं, नहीं, इसको y अक्ष कहते हैं। तो फिर x अक्ष किसको कहते हैं, जो लेटा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको, जो क्षैतिज है उसको हम x अक्ष कहते हैं, और जो खड़ा है उसको हम y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए, दोनों अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु O होता है, और इसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। अब बताइए, x अक्ष पे चली गई दूरी को चिन्ह के साथ अगर लिख दें तो वो क्या कहलाता है, वह भुज कहलाता है। y अक्ष पे चली गई दूरी को अगर हम चिन्ह के साथ लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, वह कोटि कहलाएगा। अब मुझे बताइए कि क्या है, यह बिंदु है, कौन सा बिंदु है, B है। इसका निर्देशांक कितने संख्याओं से मिलकर बना होगा, 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा। दोनों के बीच में कॉमा होगा, कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे, और इनमें क्रम है। जो पहला नंबर किस अक्ष पर चली गई दूरी है, x अक्ष पर चली गई दूरी है। दूसरा नंबर y अक्ष पर चली गई दूरी है। इसको और क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सिसा। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब मुझे बताइए कि इस बिंदु P का
एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी मैं पूछ रहा हूं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये दूरी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है और ये दूरी एक्स अक्ष से दूरी है। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी है 4, देख लीजिए, ये एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष से दूरी हो गई। इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 3, ये 3 है तो यहां से यहां तक 3 ही तो हो। और इसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो आप गौर से देखिए, ये 3 और ये 4 और बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये मूल बिंदु से हमने मिला दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर लंब और आधार हमें मालूम हो जाए, आधार 3 है और लंब 4 है, तो ये कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो हमें ये पता चला कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 5 यूनिट है, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज के आंकड़े हैं, जिसमें 3 और 4 लंब और आधार हो सकता है, लेकिन 5 कर्ण होगा। या अगर आप उस तरह से नहीं याद कर पाते हैं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें अगर आधार और लंब मालूम हो जाए तो कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट आप जब वीडियो देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे, अब इतना विलंब नहीं होगा। मैंने इस बार वीडियो बहुत देर से बनाया, कुछ मैं समस्याओं से घिरा हुआ था, काफी व्यस्त जीवन था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समय निकालता रहूंगा। नई नई चीजें सीखूंगा और सिखाऊंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा, यही मेरा प्रण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो जरूर करें, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले पार्ट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो और भी चीजों को सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।